सर्कस 3 का तड़का। आज है हमारा म्यूट पार्टनर स्पेशल, लेकिन उससे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में सब नया लगता है ना? सब बदल जाता है इस शो के सिवा। वही कंटेस्टेंट्स, वही जज, वही पेड पब्लिक, वही सुरिंदर और वही मैं। छोड़ो ना, रात गई बात गई, लेकिन एक मिनट, कुछ नया है। प्लीज वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे, द वेरी हॉट एंड सेंसेशनल नेहा धूपिया। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। वेल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आप सबको और हमारी ऑडियंसेस को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू। नेहा, वी आर हियर टू टॉक अबाउट योर फिल्म रात गई बात गई। तो ये बताइए कि उस रात बात कहाँ तक गई? रात गई बात नहीं गई एक्चुअली। Huge round of applause for Neha. Neha, please go and take your seat. Thank you. एक बहुत ही फनी म्यूट पार्टनर स्पेशल। तो आइए देखते हैं कि आज की साइलेंट मूवी में क्या क्या होने वाला है। आज हम इस जन्म में सुदेश, कृष्णा और मेलिसा के पिछले जन्म का राज पता करेंगे। So please welcome मेलिसा, कृष्णा एंड सुदेश। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं तड़पती जैन। तो शुरू करती हूं मैं अपना शो। लूज मोशन पिक्चर प्रेजेंट्स राज पिछले जन्म का। हेलो अर्चना जी। आपको पता है पिछले जन्म में क्या थी? नहीं, प्लीज डोंट टेल मी। नहीं पता ना? देख लो, आदमी को पता ही नहीं होता वो पिछले जन्म में क्या था। रोहित जी, आपको पता है पिछले जन्म में क्या थे? नहीं। मैं बताती हूँ। आप ना कुछ भी नहीं थे, फ्रेश आइटम हो, एकदम कौला। तो शुरू करती हूँ। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पहले गेस्ट को। प्लीज वेलकम बिट्टू खान। चलो आजा आजा आजा। ए, कहाँ जा रहा है? वो पिछले जन्म में जाना था, इधर से निकल जाए। अबे पिछले जन्म में मैं लेके जाऊंगी। किसको जाना है? मैं बताता हूँ, इसने जाना है। इसको क्या हो गया? ऐसी क्यों है? वो दिखता नहीं तेरे को? चश्मा लगा हुआ है, बेचारी गूंगी है। हेलो। हाथ मेरे से मिलाओ, कैरेक्टरलेस मैं हूँ। तू कैरेक्टरलेस है तो फिर ये कौन है? ये सिस्टर है मेरे साले की। आजकल मेरी बीवी है ना? तुम्हारी बीवी बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, वो तो होगी क्योंकि ब्यूटीफुल है। जब मैंने इससे शादी की ना, तब ये हमारे घर के पिछले मोड़ पे रहती थी। कौन से मोड़ पे? साइलेंट मोड पे। अभी साइलेंट मोड से हटाओ इसको, मैं पिछले जन्म में लेके जाऊंगी। बात बताओ, आजकल दुनिया आगे बढ़ रही है, आगे जाना चाहती, तुम पीछे क्यों ले जाती हो? ये किसने सिखाया तेरे को? हालात ने सिखाया है। कोई अपने बाप के पेट से सीख के थोड़ी आता है। जब मैंने अपना नया नया बिजनेस शुरू किया था ना, जिसके पास जाती थी सब मेरे को पीछे लेके जाते थे। संजय गुप्ता के पास गई, वो मेरे को पीछे लेके गया। महेश मांजरेकर के पास गई, वो मेरे को पीछे लेके गया। वो रोहित है ना, रोहित, वो तो पीछे ही खड़ा रहता था, मैं उसको आगे लाती थी। जब रोहित का केस हुआ ना, उस रात को मैंने कसम खा ली कि ये तड़पती जैन एक दिन ऐसा शो बनाएगी, सबको पीछे लेके जाएगी और खोल डालेगी सबका पिछले जन्म का राज। आपकी बैकग्राउंड देख के, जान के मुझे बड़ा ही दर्द हुआ सच्ची यार। बैकग्राउंड मेरी है, दर्द तेरे को हो रहा है। अच्छा ये बता, इसको पिछले जन्म में काहे को जाना है? और तुम समझती नहीं हो, मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है, और तुम तो जानती हो आजकल टैलेंटेड लोगों को लोग आगे नहीं आने देते, और ये आगे नहीं आ सकती। कम से कम इसको कोई पीछे तो लेके जाओ यार। चलो आओ लेटो। आओ आओ, कोई बात नहीं, आज इसके साथ लेट जाओ, आ जाओ। ये क्या है? क्या है ये? जू है जू। किसी ने सच कहा है, जब सर से सर जुड़े हों तो फिर जुओं को घर मिल जाता है। रोहित जी, या तो रोज नहा के आया करो या फिर इसको नसा सुलाया करो। बदनामी मेरी हो रही सारी। बकवास बंद कर। तुम्हारी दोनों आंखें बंद कर लो। एक बार खोल के चेक कर लो। क्या खोल के चेक करो? चलो 3,
2 1 पिछले जन्म में जाओ। ऑटो। ऑटो? ओ यार, वो बेचारी गूंगी पैदल थोड़ी जाएगी। तू चुप कर यार, बकवास बंद कर। तू लेट जा। हाँ चलो 3 2 1 पिछले जन्म में ये वापस क्यों आ गई? ओह, ये इधर से गई होगी ना, मेट्रो का काम चल रहा है ना इधर। तो ये फिर हाईवे से वो यू टर्न लेके वापस आ गई है। अच्छा अच्छा लेटो तुम। आज लेटो। हाँ अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? 2 नंबर कर रही हो? हाँ? अच्छा के बना रही, के नाड़ा खोला नहीं। के नाड़ा कनाडा, कनाडा में है। ओके ओके कनाडा में। कनाडा में कौन से शहर में हो? जलंधर, जलंधर। जलंधर कनाडा में? ओहो, हो सकता है पिछले जन्म में जलंधर कनाडा में हो। होता है कुछ भी। मुझे क्या पता, मैं कभी जलंधर गई नहीं हूँ। कनाडा गई हो? ये तू मेरे को इधर उधर मत लेके जा, मेरे को कंसंट्रेट करने दे। अच्छा मुझे तो एक बात बता, ये जो तेरा पति है ना, ये क्या था पिछले जन्म में? ये कह रही है प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री ऐसा होता है ना। और तो मैं सच बोल के बेइज्जती करानी अपनी। ए तू बंद कर, लेट। अच्छा ये बता तुझे क्या नजर आ रहा है? 1 0 100 कुत्ते मर रहे, 100 कुत्ते मर रहे हैं। वेरी गुड, तू बिल्कुल सही ट्रैक पे है। जब वो 100 कुत्ते मरे थे ना, तभी तेरा पति इस जन्म में पैदा हुआ था। ओ मैं तेरा थप्पड़ मारना। अब तुम कहाँ हो? अगले जन्म में। कि वहां पे क्या नजर आ रहा है, कहाँ हो? मैं काठमांडू में हूँ। काठमांडू में कौन सा गांव है? न्यूयॉर्क। और काठमांडू में न्यूयॉर्क कैसे आ गया? हरामजादे, जब जलंधर कनाडा में हो सकता है तो काठमांडू में न्यूयॉर्क नहीं हो सकता। मैं एक दरवाजे के सामने खड़ी हूँ। वेरी गुड, अंदर जाओ। उषा आप 1 मिनट रुको। तेरी आवाज को क्या हो गया? ये वहाँ का वॉचमैन बोल रहा है। ओहो, इसको थोड़े बहुत पैसे देके अंदर चली जाओ। ये क्या कर रही हो? छुट्टे ढूंढ रही हूँ। अच्छा ये बता कि वहां पे तू क्या कर रही है? हेलो यार, ओ क्या हो अगले जन्म में? मलिका शेरावत, राखी सावंत, तो क्या हो? मैं मीरा रोड की मिली बार की डांसर हूँ। मैं अपनी पार्टनर मेलिसा के साथ डांस कर रही हूँ और एक कुत्ता सुदेश नाम का आदमी हम पे पैसे उड़ा रहा है। पैसे लुटा रहा है? इसका मतलब अगले जन्म में तो चेक क्लियर हो ही जाएंगे। अर्चना, अब आप बताइए कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? पिछले जन्म का मैं कभी रिस्क नहीं ले सकती, आई डोंट इवन वांट टू नो। लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगी, तो 99% आई वुड लाइक टू बी एज टैलेंटेड एज कृष्णा। जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मुश्किल है शो का, कि एक पार्टनर को म्यूट होना है। उसके बावजूद जो आपने इसमें कॉमेडी एंड द एनर्जी दैट यू शोन इज ट्रिमेंडस, एंड कृष्णा यू आर आउटस्टैंडिंग, वेरी वेल डन, एंड सुदेश यू आर ऑलवेज गुड। इंडस्ट्री के कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर वर्सेटाइल एक्टर क्या होता है, बहुत लोगों को गलत फहमी है कि वो वर्सेटाइल है, तो प्लीज़ कृष्णा को देखिए। नेहा, what did you think? I was just focusing on everything that all of you were doing. It was just brilliant. Itna hasaya. I'm so happy to be on Comedy Circus. कृष्णा, 1 mark is extra for you, it's 9. 9. रोहित? मुझे मज़ा आया अटेंड। कॉमेडी के महायुद्ध में अगले हफ्ते हम लाएंगे एक और तिकड़ी को यहाँ। क्या वो इस संग्राम में नाम बना पाएंगे? क्या मैं कभी रिच और फेमस हो जाऊंगी? क्या कॉमेडी सर्कस वाले मेरा चेक देंगे? ये क्या जवाब देंगे? मैं राजीव की नंदी से ना पूछूं, जिसके पास सारे जवाब हैं। प्लीज वेलकम राजीव, स्मिता एंड सलोनी। याहू! आज है म्यूट पार्टनर राउंड
और सब तिकड़ियों को पता है कि अगर उनका पार्टनर बोला तो मार्क्स कटेंगे। मुझे पहले एपिसोड से पता था कि मेरा पार्टनर कभी भी बोला तो मार्क्स कटेंगे। मारने से मार्क्स ज्यादा नहीं मिल जाएंगे। तो आज यहां पर श्री 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 90.3 राजीव आचार्य अपने बैल के साथ लोगों का भविष्य बताएंगे। मान मर जाने नुमान बख्शिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो, आप कौन हैं? मैं थप्पड़ मारना है तेरी। ओहो, मैंने पहचान लिया, मशहूर कॉमेडियन कृष्णा का पार्टनर। फिटे मुंह है आपका। कॉमेडी मैं करता हूँ, फेमस वो हो रहा है। श्री श्री राजीव आचार्य यहाँ पर इसका बैल सबका भविष्य बताता है। तो सर जी ये बताओ कि कॉमेडी सर्कस कौन जीतेगा? लो, शुक्र है आज म्यूट है, वरना ओवर कॉन्फिडेंस में अपने नाम ले लेती। हाँ। कह रहा है कि जो भी यहाँ पर साफ सुथरी कॉमेडी करेगा वो जीत जाएगा। ओए 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 ओए, रहमान तेरा तो मुश्किल है यार। और हमारा तो और भी मुश्किल है। क्योंकि मैं कॉमेडी करने चाहता हूँ, मेरा गाना निकल जाता है, और कृष्णा कुछ नहीं करने चाहता है, फिर भी उसका डांस निकल जाता है। शुक्र करो दोनों का कुछ निकल जाता है, अगर ऐसा पार्टनर मिलता हो दोनों शो से निकल जाते। मैं थप्पड़ मारना है तेरी। सर जी मैं ऐसा गाना गाता हूँ ना, ओए होए 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 होए। सर जी होठ उठाना जरा। क्यों? तभी तो गाना निकलेगा। अच्छा अच्छा, ये लो, बड़ा पकाएगा, इसे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक, होठ से चल मोटो से, होठ से चल तुम मोटो, इसे वापस ही भेजना पड़ेगा। शिक। होठो, होठ से चल तुम मोटो से, होठ से चल ये पूछ रहे फास्ट फॉरवर्ड क्यों किया। अब आप ही सोचो, जो बंदा अपनी 10 मिनट की आइटम में 9 मिनट गाना गाता है, मेरी 10 मिनट की आइटम में 15 मिनट गाना गा के मुझे डिस्क्वालीफाई करा देगा। अरे यार, प्यार का तोहफा तेरा, बना जीवन मेरा। अरे जीतू जी आप यहाँ? अरे मैं जीतू नहीं, कृष्णा हूँ। अबे कृष्णा है तो जीतू जी की एक्टिंग क्यों कर रहा है, अपनी एक्टिंग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अपनी आती नहीं। ये बता, इस गधे के साथ क्यों घूम रहा है? अबे ये गधा नहीं बैल है। अबे मैं इस बैल से पूछ रहा हूँ, इस गधे के साथ क्यों घूम रहा है? ये बैल ना भविष्य बताता है। वेरी गुड यार। ये बता कि मुझे यश चोपड़ा जी के साथ फिल्म कब मिलेगी? तेरा दिमाग खराब हो गया। ये बात जाके तो उनको बोल। जब उदय के साथ फिल्म कर सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं? मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। ये देख, टैलेंट रुक ही नहीं रहा है। अबे तू बहुत टैलेंटेड है, इसीलिए तुझे काम नहीं देते हैं। तू मेरी बेइज्जती कर रहा है यार। लो, इसकी नकल करो तो बेइज्जती हो जाती है। मैं जा रहा हूँ। रत्ता की मिंटुगले सुमड़ी में घुंटुगले मावा मस्को उसी का चस्का। ए सांड, इस गधे के साथ क्यों घूम रहा है बे? देखिए, ये मेरा बैल है और ये सबका भविष्य बताता है। ए सबका छोड़, सोनी का छोड़, पहले अपन का भविष्य बता। क्या कह रहा तेरा भविष्य अंधेरे में है। हे, मार क्यों रहा है? सच ही तो कह रहा है, गंदी बातें तो अंधेरे में होती हैं। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि मैं नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन कब बनूंगा? तू नंबर 1 कॉमेडियन तब बन सकता है जिस दिन कॉमेडी सर्कस FTV पे चालू होगा। देख लो जी, रहमान का रोल चाहे किसी बच्चे को दे दो, बातें गंदी मुंह से निकलती हैं। मेरे प्यारे बैल, ये बता कि रोशनी अपनी टांगे दिखाना कब बंद करेगी? बदतमीज, कह रहा है जब लोग इसका मुंह देखना शुरू कर देंगे। मेरे बैल, ये बता कि रोहित शेट्टी ये कारें इतनी कम क्यों बांटता है? कह रहा है जिद्दी बच्चा है, अपनी कारें खुद तोड़ने में विश्वास करता है। गोगड़ गोगड़ मतलब पेट बोलता रहा। आप इस बैल को यहाँ पर क्यों लेके आए हो? लो, परेश और शरद पहले एपिसोड से हाथी लेके घूम रहे हैं, मैं बैल लेके आऊं, मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरा बैल है, सबका भविष्य बताता है। तो ये बताओ कि मैं पतली कब होंगी? शरद के साथ 20 एपिसोड और कर ले, पतली हो जाएगी। और ये बताओ कि हमें 10 नंबर कैसे देंगे? ये बेटा वही जाने, मुझे क्या पता। अंकल जी को कुछ नहीं आता, ये ऐसे दिखाएंगे 10 नंबर। क्योंकि मैंने ना 9 तक के सारे बोर्ड तोड़ दिए। इनके पास बचा ही 10 है, तो दे दो 10 नंबर।
तो अर्चना, क्या सवाल करना चाहेंगी आप इस नंदी से? सलोनी, आप एक मिसाल है पूरे दुनिया भर में आई थिंक कि जो टैलेंट है ना तो वो कद को देखता है ना उम्र को देखता है। आई थिंक ये खुदा की देन होती है जो आप में भरपूर समाई हुई है। सो गॉड ब्लेस यू, फैबुलस परफॉर्मेंस, बट पर्टिकुलरली फ्रॉम सलोनी। रोहित, आप क्या कहना चाहेंगे? Let's dedicate this act to Saloni. Actually. नेहा, सलोनी, I have become a fan of yours. Hats off, बहुत ही अच्छा काम किया आपने। चलिए जल्दी से अर्चना नंबर दे दीजिए अच्छे अच्छे। आपकी उम्र 8 है, आप मांग रहे हैं 10 नंबर, उसके बीच में कहीं 9 आता है। 9 पॉइंट्स। This is for Saloni. Oh my God, बहुत मुश्किल है। अर्चना, कितने घंटे रियाज करती हैं आप ऐसा हंसने के लिए? वैसे मैं आपको बता दूं कि इनकी आवाज चली गई है। They were trying to laugh like you और इन्हें डॉक्टर के पास अब ले गए हैं इनका इलाज कराने के लिए। जोरदार तालियां हमारी अगली तिकड़ी के लिए जो आ रहे हैं एक नए चेहरे के साथ। प्लीज वेलकम सूरज, टीना एंड जिमी। आज मेरे को मालूम पड़ा हम दोनों पति पत्नी का बीच में कोई वो है। मेरे को मिला के इसका 2 है। आज उसका नाम मैं जान नहीं वाला था कि इसका आवाज चला गया। मैं जब उसका नाम जान जाएगा नेक्स्ट मोमेंट ही उसका जान जाएगा। ये आवाज लाने वाला डॉक्टर किधर है? डॉक्टर! कैसे हैं आप? जोर से सांस लीजिए, जरा सांस लीजिए। नहीं! आई, क्या हुआ? मेरा वाइफ का बात करता है। ओ सॉरी, क्या हो गया इनको? बहुत खतरनाक बीमारी है? बोलती बंद हो गया उसका। इन्होंने सेंटर फ्रेश खाया था क्या? नहीं! ऐसा पालतू जोक बोला ना इधर ही खत्म कर देगा तेरे को। नहीं। मेरा कहने का मतलब था कि अगर बीवी की बोलती बंद है तो ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। यू आर अ लकी मैन। वो मेरे को मालूम है, लेकिन क्या इसके अंदर से एक सीक्रेट निकालने का है। इसका किसी के साथ में क्रॉस कनेक्शन है। प्लीज शट अप। पेशेंट कौन है? ये तो फिर इन्हें बोलने दीजिए ना। ये बोल नहीं सकते। जब दर्द स्ट्रांग हो और डॉक्टर भी स्ट्रांग हो तो पेशेंट के दिल का दर्द बिना बोले डॉक्टर के दिल तक पहुंच जाता है। नहीं, क्या रे? बिल तक पहुंच जाता है। देखिए, आपकी बीवी भी इस बात को मानती है। मानती है तो उससे पूछ कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो? बार बार बोलता है ये मेरा जान है वो मेरे को मालूम पड़ेगा ना डॉक्टर, मैं उसका जान ले लेगा। ऐसे तो हर हफ्ते किसी एक की जान लेनी पड़ेगी। फिर मैं क्या करूं? देखिए, ऐसे केस में औरत को ही खत्म कर देना चाहिए। क्या? मामला ही खत्म। ए कूनी डॉक्टर, मारने के लिए मेरे पास बहुत हथियार है। तेरे पास ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट कर, मेरे सामने इसको चल। हाँ, ओके। ऐसा करते हम लोग डम शराट्स खेलते हैं, इशारों से मालूम पड़ जाएगा क्या बोल रही हैं। बोलिए। ये हिंदी है ना? 3 ओके। मैं 1 का लफड़ा सोचा था, इसका 3 का तड़का निकला रे। नहीं, हाँ, ये कौन है? ये तो इडियट है। नहीं, क्या बोला? नहीं, हम तो गेम खेल रहे हैं। हाँ, खेल में मेरे को इडियट बोल, कुत्ता बोल, कमीना बोल चलेगा, लेकिन सीरियस नहीं। कॉमेडी। हाँ, कॉमेडी ट्रेजेडी होता है, इसका कॉमेडी चालू है। अच्छा, कॉमेडी आपने कहाँ देखा कॉमेडी? ओके, बॉस, इडियट बॉस। टीवी में। ओह, अरे बाप रे। टीवी के लिए इतना लंबा चक्कर काहे के लिए? सीधा टी और वी बता नहीं सकते थे? टीवी में क्या देखा आपने? कॉमेडी क्या देखा? हाँ, दूध निकाल रहे थे। दूध वाला भैया के साथ चक्कर। अरे इसका पैसा नहीं देगा, मैंने कहा मैं। इन्होंने सर क्यों पकड़ लिया? सर। हाँ, सर क्या? सर्कस। कॉमेडी सर्कस क्या देखा? अच्छा, जज। ओके, कॉमेडी सर्कस में जज। रोहित के साथ चक्कर, इतना बड़ा आदमी के साथ। इसका फिगर देखो, इसका जिगर देखो। अरे रोहित नहीं, अर्चना। अयो अम्मा, अर्चना के साथ चक्कर। ये सुनने के पहले मैं विधवा क्यों नहीं हो गया रे? अरे यार, ये साइलेंस जोन है।
द केस इज सॉल्व्ड। नहीं, साइलेंस का जोन। ये केस कैसे सॉल्व हो गया मेरे को साइलेंस में समझा रहे। बहुत सिंपल है। आपकी बीवी ने अर्चना को देखकर जोर जोर से हंसने की कोशिश की तो इनकी आवाज चली गई। डम, इसके लिए इतना डम शरास खेलने का क्या जरूरत है? सामने बैठी उंगली नहीं दिखा सकती थी। इसका इलाज क्या रे? अब वो भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। इन्हें ना दिन में 3 बार, हाँ। 5-5 बार, हाँ। 3 दिन तक हाँ। रोहित की तरह हंसना पड़ेगा। कैसा? ऐसे ई, आवाज नहीं निकालने का? बिल्कुल बिल्कुल 3 दिन तक। लेकिन 3 दिन तक मैं कैसा बर्दाश्त कर सकता? उसका नाम चाहिए रे मेरे को। 3 मिनट में बताता हूँ। 3 मिनट में? इधर आइए। इंटेलिजेंट डॉक्टर, इंटेलिजेंट डॉक्टर। बोलो बोलो, कौन है वो? हाँ बोलता हूँ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो नाम बोला? हाँ बोला ना। कौन है वो? मुर्गन, ये गन मुझे दे दो प्लीज। ले। लेकिन क्यों रे? क्यों? वो क्लिनिक में अलाउड नहीं है ना। ओके, रूल इज रूल। ले पकड़। चले। ए, जाते किधर है? नाम बता के जा रहे। नाम अनिल मुरारका। ये नाम सुना सुना सा लगता है, याद नहीं आता रे। कोई बात नहीं, इस इंजेक्शन के बाद सब कुछ याद आने लगेगा। हाँ, उसको दे। हाँ लाइए। ए, मेरे को क्या रे? पेशेंट कौन है? वो रे। लेकिन दर्द किसको हो रहा है? मेरे को से। डॉक्टर। ऐसे सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अनिल मुरारका। मेरा लाइफ पार्टनर के साथ में चक्कर आया भाई। रोहित आपसे शुरुआत करेंगे। आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? वेरी वेल रिटन एक्ट एंड ग्रेजुअली पिकअप किया। जब शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि अरे क्या चल रहा है, बट इट पिक्ड अप टू अ वेरी हाई नोट। इट वाज अ गुड एक्ट। थैंक यू। जिमी, आपका जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो आज मुझे इतने अरसों बाद दिखा है। टीना, आपने म्यूटनेस में भी एक बहुत अच्छा उसमें अंदाज दिया। यू डिड इट अ वेरी केपेबल जॉब। सूरज, आपकी टाइमिंग, आपका टैलेंट, आपका कंट्रीब्यूशन इस एक्ट में इज इमेजरेबल। वेरी नाइस। नेहा? सूरज एंड टीना वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और जिमी को देखकर तो आई वुड फॉरगेट द रियल क्विक गन मुर्गन। ही इज सो गुड। दे वर फैबुलस। फैंटास्टिक। तो रोहित? इट्स अ 9 from me. I think you fully deserve the marks I'm giving you. इस देश में हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, मगर इनको स्पेशली झूठ बोलने का अधिकार दिया गया है। देश चलाने के नाम पर ये नेता लोग जनता को चलाते हैं। हर बार नया नाटक। इस बार ये नेताजी अनूप मौन व्रत लेके बैठे हैं। इनके सेक्रेटरी रहमान इनकी ट्रांसलेटर बनके न्यूज रिपोर्टर श्वेता के सामने इनको बचा पाएंगे। प्लीज वेलकम श्वेता, अनूप एंड रहमान। हाँ तो भाइयों और भैंसों, आज तक नेताओं ने हमारे देश में बहुत बड़ा गंद किया है, इसीलिए इस एपिसोड के माध्यम से हमने इनका बोलती बंद किया है। ऐसे नेताजी, आप हमको खुश रखिए, हम आपके लिए जनता को खुश रखेंगे। बहुत फास्ट समझते हैं भाई। नेताजी की जय। गली गली में शोर है, दयालु प्रसाद चोर है। क्या? दयालु प्रसाद का जोर है। नीम का पत्ता कड़वा है, दयालु प्रसाद भड़म। तगड़ा है। हाँ, नेता दयालु प्रसाद की जय। नमस्कार, मैं हूं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं BBC यानी बहुत बढ़िया चैनल। आज मैं आपसे मिलाने वाली हूं नेता दयालु प्रसाद से, जिन्होंने रखा है मौन व्रत। नेताजी, हमने सुना है कि आपने मौन व्रत रखा है। सही सुना है। फिर बोले क्यों? ओह नेताजी, हमने सुना है कि आपने मौन व्रत रखा है। जी क्या बोले? कह रहे हैं कि आज मौन व्रत रखा है, कल जिंदा समाधि लूंगा। लेकिन नेताजी, आपने मौन व्रत क्यों रखा है? हम बताएं क्या हुआ? कल एक सभा में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, एक्साइटमेंट में 2 बार कूदे, मुंह में माइक घुस गया। वो तो अच्छा हुआ बैठ के भाषण नहीं दे रहे थे, वरना
कल से इनके हलक में है, तब से हम ही इनके माइक हैं। हैं? हेलो 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 हेलो। ये क्या हो रहा था? ये माइक टेस्टिंग हो रहा था। इन्होंने जो मौन व्रत है वो देश की समस्याओं के विरुद्ध रखा है। और उन समस्याओं का क्या जो नेताजी ने खुद खड़ी की है? हाँ, कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वो 200 करोड़ के घोटाले का क्या जो आपने किया है? वो कह रहे हैं कि उसमें से कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा अली, उसके बाद दूसरा वाला किया है, उसमें मिला है, तब फिर टुस हुआ है। हाँ हाँ। नेताजी, आप इन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं? ये उसी में से बांट रहे, चाहिए? क्या नहीं चाहिए? उसी में से बांट रहे हैं? बहन जी, वो लंगोट नहीं पहना, क्या चेक कर रही हैं? मैं देख रही हूँ कि इन्होंने पैसे दबाकर कहाँ रखे हैं। कह रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, सब बाहर पार्सल हो गया है। हाँ, बियर बार में उड़ाया है सब, बियर बार। हेलो भाभी जी, कैसी हैं? हाँ? नेताजी, हाँ वो एक महिला पत्रकार के साथ मुंह बंद है, शरीर हिल रहा है। भाभी जी कैंची, तांडव, मुक्का। हाँ भाभी जी, तलाक दिया है। पप्पी, भाभी जी मस्त है ना? भाभी जी, हाँ हाँ, आई लव यू भाभी जी, बहुत अच्छा लगता है। अबे करने तो मौसम बन रहा है साले, छोड़। नेताजी का मौन व्रत हिट हो रहा है, जगह जगह से इन्हें फोन आ रहे हैं इनसे सवाल पूछने के लिए। अगर आप भी नेताजी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जल्दी से फोन करें 99887। अरे वाह, नंबर बताने से पहले ही फोन आ गया। नेताजी, आपके लिए पहला कॉल है अर्चना पूरन सिंह का, और ये पूछती हैं क्या मौन व्रत में हंसा जा सकता है? अगर हाँ तो कितनी मात्रा में हंसना चाहिए? बस इतना तो अर्चना जी चेक बाउंस होने पे भी हंस देती हैं। अगला कॉल आया है कॉमेडी सर्कस से अनूप सोनी का, और ये पूछते हैं कि उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी दोनों अच्छी है, तो म्यूट राउंड में उन्हें ही म्यूट क्यों किया गया? देखिए, ये उनकी गलत फहमी है। दरअसल ज्यादातर उन्हें हर एक्ट में ही म्यूट किया जाता है। भैया नहीं 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 भैया, नहीं भैया। इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि आप इनके पैर पड़ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अभी बड़बड़ाएगा तो म्यूट राउंड में मुंह खोल के डेंजर जोन में भिजवा दूंगा। और सच बता रहे हैं, अब अगर डेंजर जोन में गए तो इनको बचाने के लिए हमारे पास एक भी स्टैंड अप एक्ट तैयार नहीं है। अर्चना जी, क्या आप इस नेता की भाषा समझ पाई? I think the act was very nice. रहमान, you were the highlight of the act. मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो आपके एक्ट में लगी वो थी वो जो फ़ोन कॉल्स थे. All in all, is a very enjoyable act. Very nice. Thank you. Started well, it ended off well. और एक मैसेज है अनूप के लिए, श्वेता एंड रहमान had come to my room. They said कि आज आपको थैंक यू बोलने के लिए कि आप चुप हो. But it was a nice act. I liked it. I liked it. Thank you. आप लोग डेंजर जोन की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी मुझे. It was fantastic. I'll give you 8. Thank you. It's 9. 9। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, अरे तो बचा क्या? इस अंधी, बहरी, गूंगी तिकड़ी की पीड़ा ही अलग है। बेचारों का सामान चोरी हो गया है, पुलिस के पास कंप्लेंट ले गए हैं, मगर एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शरद, परेश और भारती का। बाजरे। हेलो, हाँ सर, क्या आपका मोबाइल चोर के किसी भाग गया वो? अरे नहीं सर, अभी कहाँ से पकड़ेंगे उसको सर, जब चार्जर लेने आएगा तो पकड़ लेंगे। और सर आपको तो पता है कि मैं ड्यूटी पे काम नहीं करता। अरे खुद का नहीं करता तो आप तो कमिश्नर हो सर। देखा मेरा रुआब, देखा तुमने? कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, मुझे बोलना पड़ता है कि जरा जोर से बोलिए, मैं बह रहा हूँ।
जब से इस एरिया में मेरी पोस्टिंग हुई है ऐश ही ऐश है चोरों की। एक भी चोर नहीं पकड़ पाया यार मैं। लेकिन कल से ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि कल से मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। ओए मैं लुट गई। तेरी इज्जत लूटने का रिस्क किसने लिया भाई? सर इज्जत नहीं, मेरा सामान लूट गया। दोनों एक ही बात है। अरे मतलब सामान में पर्स था, पर्स में पैसे थे, पैसे चोरी हो गए और लोग जानते हैं कि जिसके पास पैसे हैं उसी की इज्जत है। ठीक कहा सर आपने। अरे तो उधर देख के क्या बात कर रही है? इधर देख के बोल। सर दिखता नहीं, मैं अंधी हूँ। क्यों बे सांड, तू बोल नहीं सकता था क्या? सर ये गूंगा है। क्या जोड़ी है? एक का ऑडियो खराब है, दूसरे का वीडियो। तो सर आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? हम बहरे नहीं हैं। हाँ जरा जोर से बोलना, मैं जरा डेफ एक्टिव हूँ। अबे ये कान पे लगा। तुम दोनों हो कौन भाई? भाई बहनों? ए ऊंची आवाज में बात मत कर, बोलते सन्नाटे। ये तू बता कौन है ये तेरा? सर हाँ ये मेरे हस्बैंड है। अरे इसका हंसना क्या, बोलना भी बैंड है, बैंड। तेरे बच्चे कितने? ओ हाय सर अभी एक भी नहीं हुआ। अरे हाँ ये तो गूंगा है ना। इधर आ। तू क्या करता है बे? अच्छा डम शराट खेलेगा मेरे साथ? हिंदी में इंग्लिश में बोल। हिंदी कितने वर्ड? एक बोल। दो कान, दो कान, दो दुकान। अबे साले तेरी दुकान है। अरे बाज। अबे अबे इतना उछल क्यों रहा है भाई? जवाब मैंने दिया है। अच्छा सुन, तुम लोगों का सामान चोरी कहाँ से हुआ? मैं मर गई। अरे 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 अच्छा तू बताएगा, ट्रेन से चोरी हो गया? कौन सी ट्रेन? मालगाड़ी? नहीं सर, इनका कहने का मतलब है लेडी स्पेशल ट्रेन से। दोनों एक ही है, लेडी स्पेशल मालगाड़ी। लेडी स्पेशल से ये कैसे आया भाई? हो हाय सर, लेडी स्पेशल से मैं आई हूँ। ये इधर ही रहते हैं अंधेरी में। लो बोलो, एक अंधेरे में रहती है और एक अंधेरी में। क्या सामान क्या चोरी हुआ तुम्हारा? सर सारा सोने का सामान चोरी हो गया। सोने का? हाँ जी सर, सोने का गद्दा, सोने की चादर, सोने का तकिया और यहाँ तक कि इनका सोने का डायपर भी चोरी हो गया। डायपर? हाँ जी सर, रात को पहन के सोते हैं ना। और क्या क्या चोरी हुआ? सर मेरा छोटा सा झोला और 13 अटैचियाँ। झोले में क्या था? सर मेरे कपड़े। और अटैचियों में? खाना। 13 अटैचियों में खाना था? सर कैसी बात करते हो? 2 घंटे का सफर है, अब बंदा नाश्ता भी लेके ना चले। इतना सारा नाश्ता? नाश्ता? हाँ। नाश्ते से याद आया सर ये मेरे पास ना बस बेल की टांग बची है, खाओगे सर आप? नहीं नहीं, मैं मच्छी नहीं खाता, उसमें कांटे होते हैं। सर चप्पल पहन के खा लेना। अरे यार कौन बेवकूफ। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। आपका मोबाइल जिसने चुराया उसका हुलिया मिल गया? एक अंधी थी और एक गूंगा था। सर ये जो अंधी थी वो मोटी थी? नहीं, अच्छा कुछ ज्यादा ही मोटी थी। अच्छा इसका मतलब जो गूंगा था वो बोल नहीं पाता होगा। अरे सर पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे सर मैंने नहीं, चोरों ने मुझे पकड़ लिया सर। सर आर्मी भेजिए। अर्चना प्लीज डोंट माइंड, किसी और से शादी कर लेना, जानती है मुझे। हेलो हेलो हेलो। जोरदार तालियां शरद भारती और परेश के लिए। रोहित आपसे शुरुआत करेंगे, कैसा लगा आपको इनका एक्ट? ओवरऑल एक्ट मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा एनर्जी लेवल ऐसा लगा कि मुझे कम है, आई डोंट नो व्हाई, अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ मच 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 बेटर एक्ट। अर्चना, आई थिंक इट वाज अ गुड एक्ट, आप तीनों ने बहुत अच्छा किया। एंड शरद when you are quiet you are very quite good, but really I think शरद इस वाले में आपकी बॉडी लैंग्वेज मच बेटर थी। नेहा, I really liked Paresh's performance a lot. The two of you also बहुत अच्छा आपने किया, बहुत मजा आया। अर्चना कितने नंबर देंगी आप इन्हें? 8 पॉइंट्स। रोहित, आई गिव यू 8। यानी
एलिमिनेशन। तो डेंजर जोन में आने वाली आज की हमारी पहली तिकड़ी है शरद, भारती और परेश आप, और दूसरी तिकड़ी है श्वेता, अनूप, रहमान आप। भारती, परेश, शरद, आप लोगों में से कौन आने वाला है? इस बार भी भारती आएगी। और श्वेता, अनूप, रहमान, आप लोगों में से कौन आने वाला है? मैंने मना किया था कि मेरे पास एक्ट नहीं, फिर भी मुझे ही भेजा है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम भारती। अर्चना जी नमस्कार। रोहित जी, आप सोच रहे हो कि मैं कह रही हूँ कांग्रेस को वोट डालो। नहीं नहीं, एक एपिसोड पहले आपको खूब हाथ लगाया था ना, तब से धोया ही नहीं। अच्छा, गोलमाल जो बना रहे हो आप, 3 का क्या इरादा? 3 बना रहे हो ना? मुझे पता था मुझे लेके बनाओगे, सुपर डुपर हिट जाएगी। नहीं लेना तो ना लो। वैसे भी मुझे आजकल हॉलीवुड से फ़ोन आने लगे हैं। अभी पीछे अभी आया, कहते हेलो भारती जी, हॉलीवुड से बोल रहे हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ सर बताइए काम क्या करना है? कहते कुछ नहीं, हॉलीवुड का ओ टूट गया, आपको वहाँ पे खड़े रहना है। खैर मैं कभी कभी सोचती हूँ अकेले में बैठे, अगर मेरा और रोहित का हो गया कुछ तो कैसी जोड़ी लगेगी? रोहित के साथ बाजार जाऊंगी तो कैसे लगेंगे हम? हॉकी और फुटबॉल। रोहित जी पूरे ऐसे शर्माते हैं। ये ना फीलिंग, ओ देखो, ये पूरी फीलिंग कंट्रोल होती है कि हाय भारती पास होती। आप भी ना। खैर लड़कों की बहुत सी बातें हो गई, पर लड़कियां होती अर्चना बॉम्बे की पटाखा है। ऐसी लड़कियों के घर चोरी करने जाओ ना तो ऐसे सोई होती मुस्कुरा के। चोर सामान छोड़ के इसको देखने लग जाता है। और हमारे पंजाब में कभी आप लड़की सोती हो और अगर चले जाओ ना ऐसे सोती हैं। आपको लगेगा है ये क्या ट्रक दुर्घटना में मर गई। अगर ऐसी लड़की को उठा दो ना, बेटे उठो सुबह हो गई, तो आगे करेंगी हाँ जी सुबह हो गई। थैंक यू जी, थैंक यू। अपनी तिकड़ी के लिए लड़ने आ रहे हैं रहमान। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ये स्टैंड अप्स जो हैं फौजियों की तरह होते हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए सरहद पे जाते हैं। अगर बचा लिया तो क्या कमाल किया, अगर मर गए तो साला मार डाला। इंडस्ट्री में एक और रहमान है, आप सब जानते होंगे। ए यार रहमान, ये क्या यार रहमान। अच्छा वो भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। वो जब गाते हैं तो समा बांध देते हैं, और मैं जब गाता हूँ तो मेरे घर वाले मुझे बांध देते हैं। अच्छा पिछले दिन उन्होंने बाल लंबे किए तो लोग उनके दीवाने हो गए, मैंने बाल लंबा किया तो लोग बोले दीवाना हो गया है। वैसे सबसे ज़्यादा दीवानगी शायरों में होती है। ऐसे ऐसे जुमले बोलेंगे औरतों के बारे में, सारे मर्दों का सपोर्ट चाहूँगा मैं, कि उनकी आंखें झील जैसी है, हमारा क्या म्युनिसिपैलिटी का गटर बह रहा है। उनकी जुल्फे जैसे काली रात, ये क्या पथरीली पहाड़ी पे घास उगा हुआ है। पथरीली पहाड़ी पे घास। उनको फुर्सत से बनाया गया, हमको बनाने के लिए क्या टेंडर निकला था। वो अगर अदा से मुस्कुरा दे तो महफिल में बाहर आ जाए, हम उसी अदा से मुस्कुरा दे तो बिरादरी से बाहर आ जाए। शरद, भारती और परेश आपसे शुरुआत करेंगे। आपको रोहित ने दिए 9 पॉइंट्स, ऑडियंस ने दिए 9 पॉइंट्स और अर्चना ने दिए 10 पॉइंट्स। इससे आपका टोटल होता है 28 पॉइंट्स। रहमान, श्वेता और अनूप, आपको अर्चना ने दिए 10 पॉइंट्स, रोहित ने दिए 8 पॉइंट्स, आपको ऑडियंस ने दिए 8 पॉइंट। इससे आपका टोटल होता है 26 पॉइंट। शरद, भारती और परेश आप सेफ हैं, आप वहां जाके बैठ सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस तिकड़ी के लिए जिसने इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। रहमान, अनूप, श्वेता, आपके परफॉर्मेंसेस हमें हमेशा याद रहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से जाने से पहले? Thank you, judges. Thank you, everyone. Thank you, my all contestants here. Thank you to all of you. Overall, it was a fantastic experience और मेरे लिए तो ये अच्छी मेमोरी थी and thank you very much. I really enjoyed.
मंजिल तो खुशनसीबों में तकसीम हो गई, हम जैसे खुश ख्याल तो अभी तक सफ़र में हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए श्वेता, अनूप और रहमान के लिए। I would like to stand and say bye to you guys. Oh wow. जाने से पहले आज के कोहिनूर ट्रू फनी मोमेंट्स पर डालिए एक नजर। अब तुम कहाँ हो? अगले जन्म में। वहां पे तू क्या कर रही है? तो क्या हो अगले जन्म में? मलिका शेरावत, राखी सावंत, तो क्या हो? मैं मीरा रोड की मिली बार की डांसर हूँ। मैं अपनी पार्टनर मेलिसा के साथ डांस कर रही हूँ और एक कुत्ता सुदेश नाम का आदमी हम पे पैसे उड़ा रहा है। 10 हफ्ते हो चुके हैं इस स्टेज ने कॉमेडी के कई महारथियों का परफॉर्मेंस देखा और अब अगले हफ्ते इस महायुद्ध में बची 4 तिकड़ियों को चुनौती देने आने वाली है एक और तिकड़ी। इनसे मिलने के लिए आपको यही आना होगा। कोहिनूर फूड्स प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का पर।